चलिए बेटा आगे चलते हैं। हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में पढ़े थे, चैप्टर था आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है ना। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हमने पहला पोर्शन पढ़ा था कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है ना। और बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके चार पॉइंट्स, इसके क्वेश्चन भी आपको 12th से ज्यादा बेहतर मिलेंगे आप। ठीक है ना। आप समझ लीजिए 12th में अगर आपने पढ़ा होगा तो वो फर्स्ट लेवल का था। आप यहाँ पे सेकंड और थर्ड लेवल के क्वेश्चन पढ़ेंगे ग्रेजुएशन में सुपर प्रॉफिट के। ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सुपर प्रॉफिट का कैलकुलेशन आपका जो होता है, सबसे पहले आप नॉर्मल प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे होता है? कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ जनरल प्रॉफिट। ठीक। मैं इसे और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है। सुपर प्रॉफिट मेथड है कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ जनरल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100। ऐसे आपका क्या निकलेगा? नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा। फिर आपको निकालना होता है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है बेटा? आपका निकलता है एक्चुअल प्रॉफिट में से जब नॉर्मल प्रॉफिट को आप माइनस करते हैं। ठीक। तो आपका निकला नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमको पता चल गया कैसे निकालना है, मगर एक्चुअल प्रॉफिट दो तरीके से क्वेश्चन में आपको पता चलेगा। कैसे? एक तो आपको पिछले साल के प्रीवियस ईयर्स के क्या दिए रहेंगे, प्रॉफिट दिए रहेंगे, उसका आप एवरेज निकाल के दिया तो निकालेंगे। या दूसरा क्या हो सकता है, आपको बैलेंस शीट दी रहेगी और बैलेंस शीट में करंट ईयर का एक्चुअल प्रॉफिट दिया होगा, है ना। करंट ईयर का प्रॉफिट दिया होगा, वही प्रॉफिट आपका क्या होगा बेटा? एक्चुअल प्रॉफिट होगा। तो एक्चुअल प्रॉफिट दो तरीके से निकलेगा। प्रीवियस ईयर्स के अगर प्रॉफिट दिए तो एवरेज निकाल के, अगर नहीं दिया है तो करंट ईयर का बैलेंस शीट दिया होगा और उसमें करंट ईयर का प्रॉफिट दिया होगा। ठीक। और फिर हम गुडविल का कैलकुलेशन कर देंगे। कैसे करेंगे? सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के साथ। ठीक है। अब जब हम बात करते हैं, ये देखिए, जब सबसे पहला वाला पॉइंट हम जा रहे हैं नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ये कैपिटल इन्वेस्टेड आपको निकालना है। ठीक? अगर क्वेश्चन में कैपिटल इन्वेस्टेड नहीं दिया है तो आप किसका कैलकुलेशन करते हैं बेटा? आप कैलकुलेट करते हैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ये देखिए, ये बगल में ही पॉइंट लिखा हुआ है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन करते हैं। नीचे देख लीजिएगा, एक अलग से भी निकाला जा सकता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं। फिक्स्ड असेट्स जो भी होते हैं, उस फिक्स असेट्स में बेटा आप कभी भी नॉन ट्रेडिंग असेट्स को नहीं लेते। अब बात करते हैं नॉन ट्रेडिंग असेट्स क्या होते हैं। ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आपके बिजनेस से हटके होता है। जैसे आप फर्नीचर बनाने का बिजनेस कर रहे हैं और आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया है। अब शेयर मार्केट में जो आपने पैसा लगाया वो एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। वो क्या हो जाएगा बेटा? आपका नॉन ट्रेडिंग असेट्स हो जाएगा। आई बात समझ में? तो फिक्स असेट्स में हम करंट असेट्स ऐड कर देते हैं। एक और चीज याद रखिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है मगर उसे याद रखिएगा कि ये नॉन ट्रेडिंग हटा देते हैं, साथ ही साथ फिक्टिशियस असेट्स जो होते हैं आपके, ठीक है, डिफर्ड एक्सपेंसेस, फिक्टिशियस असेट्स, उनको भी असेट्स में हम शामिल नहीं करते हैं। उनको भी बेटा हम असेट्स में शामिल नहीं करते हैं। ठीक है। ओके। तो फिर करंट एसेट्स से फिर लेस करंट लायबिलिटीज माइनस कर देंगे और एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज आप लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी कह सकते हैं, जैसे डिबेंचर आपका हो गया। ठीक। डिबेंचर के बाद आपका आप ये भी कह सकते हैं, हाँ, लोन जो आप लिए रहते हैं वो भी, उनको भी हम माइनस करते हैं। ठीक है ना, उन्हीं को। तो करंट लायबिलिटीज और एक्सटर्नल लायबिलिटीज, जैसे लोन हो गया, डिबेंचर हो गया। क्लियर है भाई? चलिए आगे आते हैं। अब ये बताते हैं, एक और आप निकाल सकते हैं। यहाँ मैं अपनी फोटो हटा दूं। देखिए, यहाँ पे एक और अल्टरनेटिव तरीका होता है कैपिटल एम्प्लॉयड का। वो क्या होता है? शेयर कैपिटल में रिजर्व अगर आप जोड़ देते हैं तो भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाता है। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बिल्कुल उसी तरह निकलेगा, आपका जितना भी टोटल असेट्स होता है, इस टोटल असेट्स में से आप लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज यानी एक्सटर्नल लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, इंटेंजिबल असेट्स जो होते हैं, जैसे गुडविल इंटेंजिबल असेट्स है, ट्रेडमार्क हो गया आपका, ये इंटेंजिबल असेट्स है, इन सबको आप माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी। अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड तब आपको मिलता है जब आप करंट ईयर आपका जो प्रॉफिट है, करंट ईयर के प्रॉफिट को जब आप हाफ कर देते हैं, आधा कर देते हैं,
उसको माइनस कर देंगे आप, करंट ईयर के प्रॉफिट का आधा करके आप क्या करेंगे बेटा, माइनस कर देंगे। अब जो वैल्यू आती है वही आपका क्या होता है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। क्लियर है? ओके। अगर इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ द प्रॉब्लम यू कैन जस्ट टाइप द मैसेज बिलो। ओके, कमेंट बॉक्स में आप मैसेज टाइप कर दीजिएगा। चलिए अब आगे न्यूमेरिकल लगाते हैं, ठीक है। एक इंट्रोडक्शन न्यूमेरिकल लगाते हैं, ठीक, एक इंट्रोडक्शन न्यूमेरिकल लगाते हैं, ठीक। चलिए आइए, कहाँ गया, ये रहा बेटा। इसको थोड़ा और क्लिप बड़ा कर देता हूँ मैं, इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 8 हिंदी में जिसे लिखना है वो लिख लीजिए, इंग्लिश में जिसे लिखना है वो यहाँ से नोट कर लीजिए। यहाँ पे आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से क्या निकालना है, गुडविल का कैलकुलेशन करना। ओके, यहाँ पे देखिए पिछले 4 साल का आपका क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, और फिर कैपिटल इन्वेस्टेड बताया 50,000 है, और उस पे जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 15% है, 15%। अब आपको गुडविल कैलकुलेट करना है 3 इयर्स के परचेस का, और मेथड कौन सा लगाना है आपको, सुपर प्रॉफिट मेथड लगाना है। ओके, चलिए लगाते हैं। या क्वेश्चन भी बगल में खोले रहते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ मैं अपने आप को हटाता रहूँ, इधर उधर एडजस्ट करता रहूँ। चलिए बेटा, सबसे पहले आपको क्या निकालना रहता है बेटा, आपको एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है। सबसे पहला स्टेप एक्चुअल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। फर्स्ट आप एक्चुअल प्रॉफिट, ठीक है। आपका एक्चुअल प्रॉफिट कैसे निकलेगा बेटा, एक्चुअल प्रॉफिट आपका निकलेगा पिछले ईयर्स का, यहाँ पे क्योंकि पिछले 4 सालों का आपका प्रॉफिट दिया हुआ, तो उनका एवरेज निकालेंगे। आपके प्रॉफिट है 8,000 प्लस 10,000 प्लस 12,000 प्लस 16,000, ठीक। बेटा वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, आपकी वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा 20, 30, 40, 46,000, ठीक है ना। 46,000, इसका क्या कर देंगे बेटा, आप एवरेज निकाल देंगे। एवरेज कैसे निकालेंगे, इसे डिवाइड कर दें, कितने ईयर्स हैं, 4 ईयर्स है, तो डिवाइडेड बाय 4, आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1150, 11,500। ये आपका क्या आ गया बेटा, एक्चुअल प्रॉफिट आ गया, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, एक्चुअल प्रॉफिट। फिर हमको क्या निकालना, सेकंड स्टेप निकाल लेते हैं। सेकंड स्टेप आपका क्या होता है, आपको निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट किस पे निकालते बेटा, आपका जो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना बिजनेस में कैपिटल लगाया हुआ है, आपने लगाया हुआ है 50,000, ठीक। ये रहा आपका 50,000, इस पे कितना परसेंट रिटर्न है, 15% का रिटर्न, यानी आपने लगाया 50,000, तो 15% तो भैया आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसका आप निकाल लीजिए 15%। ये आपका हो जाएगा 15%, ठीक है। 15% आप इसका निकाल देंगे तो आपका कितना आ जाएगा बेटा, 7,500 है ना, 15 5 75, तो इट इज 7,500। ये आपका आ गया नॉर्मल प्रॉफिट।
चलिए ज्यादा कलर नहीं भरूंगा। फिर आपको क्या निकालना है बेटा? आपको थर्ड स्टेप पे अब जाना है। आपका ओहो, ये भी रेड रेड हो गया, अभी ब्लैक कर लेते हैं। तो थर्ड स्टेप आपका क्या हो जाएगा? अब आपको निकालना है आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, अब आप सुपर प्रॉफिट निकाल लीजिए। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट अब आपका क्या हो जाएगा? सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? आपका एक्चुअल प्रॉफिट में नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं। आपका एक्चुअल प्रॉफिट आया बेटा 11,500 का, माइनस इसमें कर देंगे आप 7,500 को, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 505, 4,000 आ जाएगी। ठीक है, ये आपका आ गया 4,000 सुपर प्रॉफिट आ गया। और फिर लास्ट में आपको क्या निकालना रहता है? अब फोर्थ स्टेप आपका हो जाएगा, आपका फोर्थ स्टेप हो जाएगा, आपको निकालना है गुडविल। ठीक, गुडविल, गुडविल कैसे निकलेगा? आपका जो सुपर प्रॉफिट आया है 4,000 का, 3 इयर्स के परचेज के बराबर निकालना, तो मल्टीप्लाइड बाय 3, वैल्यू कितना हो जाएगा? 12,000। 12,000 आपका क्या आ गया बेटा? गुडविल आ गया सुपर प्रॉफिट मेथड से। ये तो एक इंट्रोडक्शन टाइप का क्वेश्चन था आपका। ठीक, यहाँ पे हम केवल जाने कि एक एक्चुअल में लगता है कैसे। अब हम एक लेवल ऊपर करते हैं, सेकंड लेवल पे चलते हैं। इस तरह के क्वेश्चन के बाद यहाँ पे हो जाएगा, पॉज कीजिएगा, लगा लीजिएगा, आगे चलते हैं। हाँ बेटा, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, और बड़ा मस्त क्वेश्चन है, और नेक्स्ट वीडियो में तो और एकदम मस्त वाले क्वेश्चन लगाए जाएंगे। ठीक, चल, ये क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, वर्टिकल बैलेंस शीट दिया हुआ है आपको, क्योंकि अब तो भाई कुछ 2013 के बाद वर्टिकल बैलेंस शीट पर कंपनीज को बनानी रहती है। ये हो गया बैलेंस शीट 2014 का दिया हुआ है, और यहाँ पे ये इक्विटी शेयर, इक्विटी और लाइबिलिटीज का पोर्शन दिया हुआ है, एसेट्स का पोर्शन दिया हुआ है। मैं इसे और बड़ा कर देता हूँ कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक, ये देख लीजिए आराम से, ये बैलेंस शीट दिया हुआ है, ये इसके आइटम्स है। पॉज करके उतार लीजिएगा, मैं उतनी देर तक रोकने वाला नहीं। पॉज कीजिएगा और आइटम्स आराम से लिख लीजिएगा। फिर यहाँ नीचे आएगा आपका ये वाला पूरा पोर्शन, ठीक है, असेट्स का पोर्शन। असेट्स के पोर्शन में इन सारी चीजों को लिख लीजिएगा। ठीक, यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख का है, प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख का है, इन्वेंट्रीज 80,000, ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख, और कैश इक्विवेलेंट 80,000। फिर लास्ट में नीचे लिखा हुआ है लाइन कि जो बिल्डिंग की प्रेजेंट वैल्यू है वो 1,50,000 हो गई है, मशीनरी की, प्लांट और मशीनरी की प्रेजेंट वैल्यू 2,50,000 हो गई है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है कैपिटल पे वो 10% है बेटा, और आपको निकालना है गुडविल कितने ईयर के? 3 इयर्स के परचेसिंग के बराबर, और सुपर प्रॉफिट के हेल्प से। लास्ट में लिखा है सुपर प्रॉफिट। ठीक, ये क्वेश्चन कोई ऐसा नहीं करेगा, पहले कॉपी पे आप पूरा क्वेश्चन उतार लेंगे तभी आगे सॉल्यूशन पे जाएंगे। ठीक है, पॉज करके पूरा क्वेश्चन पहले उतार लीजिए, नहीं तो फिर मजा नहीं आने वाला, कि सामने क्वेश्चन नहीं रहता बेटा, कोई मजा नहीं आता। समझना है तो इसे पहले नोट कर लीजिए आप, उसके बाद सॉल्यूशन पे चलिएगा। ठीक है, पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। मैं इसे छोटा कर देता हूँ। चलिए, हट जा भाई, ऊपर हट जा भाई, पूरा स्पेस हमको लेना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन अपने पास ओपन रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन मुझे ओपन करने का प्लेस नहीं मिल पाएगा यहाँ पे। चल, एक बार क्वेश्चन मैं आपके सामने ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, हमें क्या निकालना है बेटा? सुपर प्रॉफिट से आपको गुडविल का कैलकुलेशन करना है।
जब भी आप सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन में जाते हैं तो आपको दो चीजें बेहद जरूरी हो जाती हैं। एक होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी बिजनेस में कितना कैपिटल लगाया गया है, ठीक, इसका कैलकुलेशन। दूसरा एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट कितना है वो। अब दोनों को ही हम खोजेंगे। सबसे पहले हम कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें। क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या करना है, निकालना है आपको, ठीक। चलिए सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले आप टोटल असेट्स निकालते हैं बेटा। टोटल असेट्स के लिए आपके पास क्या क्या है, सबसे पहले तो आपके पास है लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक। तो लैंड एंड बिल्डिंग पूरा नहीं लिख रहा हूं। लैंड एंड बिल्डिंग की जब आप बात कर रहे हैं बेटा, तो ये आपके पास कितना है, लैंड और बिल्डिंग की जब आप बात कर रहे हैं तो ये आपके पास है। देखिए क्वेश्चन में देखिएगा, आपको 1 लाख का दिया हुआ, मगर नीचे इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ वहां पे लैंड और बिल्डिंग क्या 1,50,000, तो हम उसी वैल्यू को मानते हैं, वो मार्केट वैल्यू हो, ठीक। तो 1,50,000 आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका लैंड और बिल्डिंग का प्राइस, ठीक। ठीक। अभी क्या करना है हमको, प्लांट और मशीनरी, ठीक है ना। फिर प्लांट लिखता हूं मैं, ठीक है। प्लांट और मशीनरी का प्राइस देखिए अब कितना होगा, बैलेंस शीट में तो जो है, मगर नया इंफॉर्मेशन में 2,50,000 कर दिया है। तो 2,50,000, ठीक है। 2,50,000 के बाद आपका करंट असेट्स भी दिया हुआ है। करंट असेट्स, करंट असेट्स देखिए कि उसका कोई अलग से इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो बैलेंस शीट में जो प्राइस है बेटा उसी को लेके चलेंगे, ठीक है। ओके, बैलेंस शीट में आपका प्राइस क्या है, एक तो 80,000 का है, प्लस 1 लाख का, 1 लाख का है, ठीक है। और फिर आपका 80,000 का है, ठीक। ये तो टोटल आपका कितना हो गया बेटा, टोटल हो गया 2,60,000, ठीक है ना। 2,60,000, ये आपका आ गया 2,60,000। इनको टोटल कर लेते हैं, टोटल असेट्स हो जाएगा हमारे पास। फिर से एक बार याद दिला दे, अगर यहीं पे कोई फिक्टिशियस असेट्स, डिफर्ड एक्सपेंसेस, प्रिमिलरी एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें होती तो टोटल असेट्स में हम उनको शामिल नहीं करते। ओके, डिफर्ड एक्सपेंसेस, फिक्टिशियस असेट्स, असेट साइड में ही दिया रहता है, अगर दिया होता तो हम नहीं लिखते, ठीक। ओके, चलिए इसको टोटल कर लेते हैं। इसका जब टोटल करेंगे तो आपका आ जाएगा 6,60,000, ठीक है। ये आपका आ गया टोटल असेट्स। अब टोटल असेट्स है तो बेटा इसमें से हम क्या माइनस करते हैं, हम लायबिलिटीज को माइनस करते हैं, ठीक है ना। लेस, अब लायबिलिटीज में आपके पास क्या क्या है उसे देखिएगा। लायबिलिटीज में सबसे पहले तो आपका देखिए, जो शेयर होल्डर और रिजर्व का सेक्शन होता है ना, वो शेयर कैपिटल का हिस्सा होता है बेटा, तो उसे नहीं लेते हैं। बाहर वाली लायबिलिटीज जैसे डिबेंचर होल्डर्स हो गए, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हो गए, फिर करंट लायबिलिटीज होते हैं, इनको माइनस किया जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के लिए।
तो हम इसमें से क्या माइनस करेंगे? सबसे पहले 9% आपके जो डिबेंचर्स हैं उनको माइनस कर लेंगे। 9% डिबेंचर्स, 9% डिबेंचर आपके कितने के बेटा? 9% आपके डिबेंचर्स हैं 2 लाख के, ठीक है? 2 लाख के आपके हुए। फिर उसके बाद क्या है? ट्रेड पेबल्स है यहाँ पे, ठीक है? ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स बेटा आपके कितने के हैं? ये है 60,000 के, ठीक है? इसके अलावा और कोई लायबिलिटी तो है नहीं। तो टोटल मिला के आपका कितना हो जाएगा? 2,60,000, 2,60,000 ये आपकी टोटल लायबिलिटीज हो गई। इनको माइनस कर दीजिए। जब माइनस करेंगे तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा? 4 लाख आ जाएगा, ठीक है ना? टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 लाख आ जाएगी। फोर लाख आपका जो आया है इसे आप क्या कहेंगे? टोटल असेट्स में से जब आप लायबिलिटीज को माइनस करते हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता है। इसे याद रखिएगा। ये क्या निकल के आया है? आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आया है। कैपिटल कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आया ये आपका, ठीक है? मगर हमको क्या चाहिए? हमको तो निकालना भाई एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। तो अब इसके लिए हम क्या माइनस करते हैं? इसके लिए हम लेस करते हैं आपके करंट ईयर का जो प्रॉफिट है उसका 1/2। जब बैलेंस शीट आप अपने क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में चेक कीजिए। जब क्वेश्चन में आप चेक करेंगे तो वहां दो प्रॉफिट दिया हुआ है। एक 1 अप्रैल 2013। तो 1 अप्रैल 2013 इस साल का प्रॉफिट नहीं बेटा, वो पिछले साल का प्रॉफिट लेके आया है, ठीक है? इस साल का प्रॉफिट 2013-14 का लिखा हुआ है, कितना है? 80,000, 80,000। तो उस प्रॉफिट का 1/2 कर देंगे, ठीक है ना? आधा कर दिया जाएगा, तो 1/2 कर दिया जाए इसका भी। करेंगे 1/2। अरे सही लाइन बन जा भाई। हाँ, हो गया। 1/2 मल्टीप्लाइड बाई किसका 1/2 करना है? करंट ईयर के प्रॉफिट का, एक्चुअल प्रॉफिट का। तो वो कितना है आपका? 80,000। 80,000 का आप 1/2 कर देंगे तो बेटा कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 40,000, ठीक? अब इसी 40,000 को आप क्या करेंगे? यहाँ पे माइनस कर दीजिए, ठीक है ना? इसी 40,000 को हमने क्या किया? माइनस कर दिया यहाँ पे। तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 3,60,000, 3,60,000। अब ये जो 3,60,000 आपका आया है, यही क्या है आपका? यही आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आया है, ठीक है ना? यही आपका क्या निकल के आया है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आया है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड शॉर्ट में कर देता हूं। तो भाई आपका यहाँ पे अब क्या निकल के आ गया? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ गया। अब आप क्या कर सकते हैं? बड़े आराम से
अब आप नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अब हम कैलकुलेशन करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट का। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा बेटा? नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट आप कैसे निकालते हैं? आप नॉर्मल प्रॉफिट के लिए जो कैपिटल एम्प्लॉयड, जो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमने निकाला है 3,60,000, तो 3,60,000 का 3,60,000 का कितना परसेंट, देखिए रेट ऑफ रिटर्न कितना, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है आपका 10% दिया है क्या क्वेश्चन में? हाँ बेटा 10% दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका आप निकाल लीजिए 10%। 10% निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 36,000 आ जाएगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट आपका कितना हो गया? 36,000। अब आपको क्या निकालना है? एक्चुअल प्रॉफिट निकालना बेटा। याद रखिए नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के बाद एक्चुअल प्रॉफिट। तो एक्चुअल प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा? अब एक्चुअल प्रॉफिट बताइए क्या हो गया था? मैंने एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको बताया था, जब आपको प्रोफार्म पता नहीं आप ओपन किया हो कि नहीं, ने वो हटा दिया। आपको 2 बचा बताया, एक्चुअल प्रॉफिट 2 थे। पिछले ईयर्स के प्रॉफिट दिए हैं तो एवरेज निकाल लेते हैं। अगर ऐसा नहीं दिया है तो बैलेंस शीट में देखिए कि आपका प्रॉफिट इस साल का क्या है। इस साल का प्रॉफिट है बेटा आपका 80,000। वही 80,000 आपका क्या हो जाएगा? एक्चुअल प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक। अब आप क्या निकालेंगे? अब आप निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट आपका कितना हो जाएगा बेटा? 80,000 जो आपका है, 80,000 में से आप माइनस कर देंगे 36,000, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 44,000, ठीक है। 44,000 आपका क्या आ गया? सुपर प्रॉफिट आ गया। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है गुडविल। आराम से गुडविल निकाल दीजिए, तो कोई झंझट ही नहीं है भैया अब तो। गुडविल आपका कितना हो जाएगा? गुडविल सुपर प्रॉफिट आया 44,000। कितने साल के परचेजिंग के बराबर निकालना? 3 इयर्स के परचेजिंग के बराबर निकालना। 3 ईयर का परचेजिंग मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना हो जाएगा बेटा आपका? ये मल्टीप्लाई करेंगे 1,32,000। 1,32,000 आपका क्या हो गया बेटा? ये हो गया आपका गुडविल, ठीक। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम ऑनलाइन क्लास लेंगे फिर उसके बाद वीडियो बनाएंगे, तो एकदम मस्त वाले क्वेश्चन इसी टॉपिक पे लगाएंगे, एकदम थर्ड लेवल वाले। ये तो फर्स्ट लेवल की चीज पहला क्वेश्चन, सेकंड लेवल का ये, और थर्ड लेवल के क्वेश्चन हम कल लगाएंगे, ठीक है ना। तो डू अटेंड द क्लास। ऑनलाइन क्लास लाइव क्लास की बात बिल्कुल अलग होती है बेटा। तो कोशिश कीजिएगा कि लाइव क्लास अटेंड कीजिए। इस क्वेश्चन को जब वीडियो पे देख आप यूट्यूब पे देख रहे होंगे लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके।